और इतनी रानी ने जोड़ किया, ये देखो जिंदा जोड़ किया, ये जिंदा जौहर किया। जिंदा जल गई, कहाँ जली ऊपर विजय शर्मा के जोड़ को। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। हेलो गाइज, मैं हूं कुशाल और आज आपने देखे होंगे बहुत सारे किले देखे होंगे, बहुत सारे के बारे में सुना होगा। किला यानी कि फोर्ट, जो पहले के जमाने में राजा महाराजा रहा करते थे, सेफ प्लेस था वो। तो गाइज आज हम आपको छोटा मोटा किला नहीं दिखाने वाले, बल्कि आज दिखाने वाले हैं दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा किला। गाइज एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो इंडिया का और पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला है। नाम तो शायद आपने सुना ही होगा, तो चलो मैं भी बता देता हूँ। इस किले को बोलते हैं, इस किले की कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी कि बाकी जब गढ़ है वो तो गढ़ैया है, छोटे छोटे किले हैं। असली जो किला है वो चित्तौड़गढ़ का किला है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ चित्तौड़गढ़ में को आपको दिखाने के लिए। चित्तौड़गढ़ में तो आज वो दिखाने वाले हैं सबसे बड़ा किला, और क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या अंदर आपको दिखाने को मिलेगा। तो चलो, तो गाइज इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन दबा देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज मैं आ गया हूँ चित्तौड़गढ़ के किले में, जो आज इसको बोलते हैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान पावन नगरी चित्तौड़गढ़ के किले में। शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, और भक्ति के अंदर आते हैं मीराबाई, और त्याग में पन्ना दासी, और बलिदान में रानी पद्मिनी यानी पद्मावती, जिसने 16,000 रानियों के साथ में मेवाड़ की आन और बान और शान बचाने के लिए जौहर कुंड में कूदकर खुद को जिंदा जला लिया था और सती हो गई थी। आप ये जो गार्डन देख रहे हैं ये है रानी पद्मिनी का जौहर स्थल, यानी कि जौहर कुंड है। ये 50 फुट का नीचे गहरा कुंड हुआ करता था, इसको एएसआई ने बंद करवा दिया है, इस पर गार्डन बनवा दिया गया है। और ये आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं छोटा सा हवन कुंड है। मार्च के महीने में एक होली की दूसरे दिन एकादशी को मेला आयोजित किया जाता है यहाँ पर, जो उसे बोलते हैं जौहर मेला। उस समय मेवाड़ के राजा अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़, जो कि सिटी प्लेस में उदयपुर में रहते हैं, यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। तो गाइस रानी पद्मावती थी, वो 16,000 रानियों के साथ में एक साथ इस हवन कुंड को जला के, मतलब लकड़ियां हैं, कपूर है, घी है, तेल है, इसे डाला जला के और फिर इसके अंदर कूद गई थी। और जब इसको भरा गया गाइस तो इसके अंदर हड्डियां भी बहुत सारी मिली थी और ज्वेलरी भी मिली थी, और इसका अलग ही इतिहास है। और यहाँ आकर गाइस पक्का मुझे खुद को अलग ही फील हो रहा है यार, मतलब तो गाइस ये है मीरा मंदिर, और चलो चलते हैं इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। ये देखो आप, ये गाइस ये है कुंभ शाम मंदिर, जो कि 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। कितना ज्यादा पुराना है गाइस ये पता है नहीं, और गुजरात के राजा के द्वारा ये बनाया गया था उस टाइम से। और यहाँ पर है मीराबाई का मंदिर। गाइस एक बार इस बार डिजाइन देखो, एक बारी इतनी ज्यादा कलाकारी की गई है, उस टाइम की है ये। देखो सोचो गाइस 1500 साल पुराना आर्किटेक्चर है। देखो एक बारी कितना समय लगा होगा, कितना खर्चा आया होगा। गाइस बहुत ऊंचा मंदिर है, कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा नहीं पता नहीं, लेकिन ये बहुत ऊंचा वो है। और मीराबाई आपको पता ही है कितना, कि मीराबाई सभी को पता है कि मीराबाई कृष्ण जी की भक्ति। और गाइस आपको पता ही है इनका पति का नाम था राजा भोज, और उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के कारण इनके देवर ने इन्हें कहा गया था कि तुम ये उनका ज्यादातर उठना बैठना था संतों के साथ में, तो इन्होंने मना किया देवर ने कि इनके साथ में ना रहा करो, लेकिन उनको तो इच्छा थी रहने की। फिर उनको जहर भी दिया गया, लेकिन खीर के अंदर दिया गया था इसी मंदिर में।
तो जहर था वो अमृत बन गया, और सांप भी, काला सांप भी दिया गया था, वो गले में डाला तो माला बन गया। तो इसी मंदिर में थी, और असली मूर्ति यहाँ नहीं है गाइज। असली मूर्ति सीधा वो पता नहीं द्वारकाधीश लेके गई थी वो। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे मैं आ गया हूँ दूसरे किले की दूसरी ओर। ये आप देख पा रहे होंगे ये है विजय स्तंभ। इसे राजस्थान का गौरव भी बोला जाता है। और आप देख पा रहे होंगे विजय स्तंभ, आपने नाम तो कई बार सुना ही होगा या फिर सुना ही होगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक स्तंभ बनाया गया है जो कि 9 मंजिला है। ये जो 9 ग्रह के ऊपर बनाया गया है, 9 मंजिला बनाया गया है। और ये गाइस ये बना था 1458 में। आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस का लोगो आता है ना, उसके बीच के अंदर भी विजय स्तंभ ही आता है। दोस्तों आज मैं खड़ा हूं जहां पर आपने ये जगह सिर्फ फोटो में ही देखी होगी। देखो इस साइड में आप देखो किले का है फोर्ट का व्यू। ये जो आप किले की दीवार देख रहे हैं, ये फोर्ट की वॉल है देख रहे हैं। और यहाँ पर ये बुर्ज बने हुए हैं। यहाँ पर है ये गोमुख कुंड। बाकी जैसे कि रानी पद्मिनी थी और बाकी जो रानियां थी यहाँ पर स्नान किया करती थी। दोस्तों इस कुंड की जो गहराई है वो 50 फीट है। तो गाइस यहाँ पर है समाधेश्वर मंदिर। इसके अंदर शिव जी की, ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की मूर्ति है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है इसके अंदर। बहुत बड़े आकार में है, 9 फीट बड़ी है, नीचे भी है और ऊपर भी है। और इस पूरे किले की खासियत मानो या फिर गड़बड़ है गाइज। इस मंदिर की या फिर पूरे किले की हर मूर्ति को तोड़ा गया है मुगलों द्वारा। मुगलों द्वारा जीतने के बाद में 10 साल लगे थे उनको ये मूर्तियां तोड़ने के लिए। गाइस सोचो 10 साल, यानी कि कितनी मूर्तियां होंगी इस पूरे किले के अंदर। 13.5 किलोमीटर में फैला हुआ है ये मंदिर, पूरा किला। तो दोस्तों हम आ गए हैं, यानी कि मैं आ गया हूँ राजमहल में, जहां पर रानी और राजा रहा करते थे। तो गाइज ये है रानी का महल, जल महल भी इसे बोलते हैं। रानी पद्मिनी यहाँ इस महल में रहा करती थी। ये जल महल है इस बोलते हैं। और इसके चारों ओर पानी भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है देख पा रहे हैं। इसके अंदर जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करती थी रानी पद्मिनी। और साल के 4 महीने गर्मी के टाइम में यहाँ पर रहा करते थे, क्योंकि उस टाइम कूलर तो थे नहीं, कूलर एसी तो थे नहीं। तो भाई उस टाइम तो सिर्फ पानी था, तो पानी से यहाँ रहा करते थे। पहले गाइज इसके अंदर बोट जाया करती थी घूमने के लिए, क्योंकि अब इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई डूब के मौत हो गई थी, कि बहुत ज्यादा गहरा है ये। और गाइज पूरा का पूरा खासियत इसकी ये है कि ये गाइज हम जो खड़े हैं ये पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। ये गाइज पहाड़ के ऊपर बनाया गया महल है। तो गाइज ये किला है ना अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। यहाँ जो है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप और उनके पिता महाराणा उदय सिंह, उन सभी ने यहाँ पर राज किया है। और उन सभी के बारे में आप तो लोगों को परिचय देने की क्या जरूरत है, जानते होंगे। महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता है। ये किला जो है गाइस इस पर 27 बार अटैक किया गया था। तो इस किले को बार बार कभी किसी ने जीत लिया, कभी किसी ने जीत लिया, फिर मुगलों ने जीत लिया, और फिर मुगलों से फिर राजपूतों ने वापिस जीत लिया। और गाइस जी ये कहने को यह है कि इस फोर्ट ने बहुत सी लड़ाइयां देखी हैं। किले के अंदर किले को बसाने के लिए भी बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी उस टाइम में, और अभी भी मतलब सोच पा रहे होंगे। क्या आप देख पा रहे होंगे मैं हूँ कुंभा पैलेस में, और यहाँ पर देखिए ये है घोड़ों का। अब गाइस इसके अंदर चलते हैं, और इसी के अंदर कुछ ऐसा है। ये देखिए गाइस ये है, यहाँ पर रहती थी रॉयल फैमिली, मतलब कुंभा का परिवार। आप देख पा रहे होंगे ये कुछ ऐसा है। देखिए गाइस ये है छोटे छोटे झरोके बने हुए हैं जो रानियां बाहर का व्यू देख सकें।
कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब बाहर का नज़ारा यहाँ से दिखता है इन झलकों से। और वहाँ कुछ कमरा हुआ करता होगा, जैसे कि राजा को कोई बैठक हो या फिर, और यहाँ कोई मान सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कोई फुहारे वगैरह हो सकता है। और गाइज इसके अंदर बाहर है ये कैद खाना गाइज। तो टेक्नोलॉजी देखो यूज कर चुके थे, अभी हम यूज कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी पहले ही विकसित हो चुकी थी, हमें तो पता ही अब चला है। और ये देखिए, और ये है बाहर गार्डन जो आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए अंदर ही खिजूर लगे हुए हैं, खिजूर। तो गाइस उस द्वार से लाया जाया करता था घोड़ों को और इसके अंदर रखा जाता था। ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए। अभी नीचे आ गया देखो। तो गाइस जितना हुआ कोशिश की है उतना तो मैंने कवर किया है, और जो कुछ रह गया उसके लिए सॉरी। और चित्तौड़गढ़ तो कमेंट में बताना जरूर, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपने भाई को सपोर्ट करो भाई। ओके, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए, तब तक के लिए